मुकदमात पेश किए जाएं। शेर आलम हाजिर हूँ, शेर आलम हाजिर हूँ, शेर आलम हाजिर हूँ। बोलो, तुम्हारा क्या मुकदमा है? हमें तो अपने मौला से शिकायत है। शेर आलम के बेटे को हाजिर किया जाए। शेर आलम के बेटे हाजिर हों, शेर आलम के बेटे हाजिर हों, शेर आलम के बेटे हाजिर हों। हाँ जी आ गो कह रहो। अब बताओ क्या लफड़ा है? मुझे तो उससे शिकायत है, ना तो हमारा ख्याल महल रखे और ना खर्चे के लिए पैसे दे। अगर तो इसके अंदर इतनी है और जुल्मत तो इसके अंदर इतनी है, जंगल से जंगल बकरी चरावे बस यही काम से दे रखा है। तो आज जब ये जंगल से आया तो इसकी माँ और मैं आपस में बात कर रहे थे, तो बात करते करते थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो जो इतना जाहिल है इसने डंडा उठाया और हम दोनों बुढ़ा बुढ़ियों को खूब मारा। क्यों भाई, सच है ये कि तुम्हारे वालिदैन को तुमसे शिकायत है कि तुम उनके कुछ हुकूक अदा नहीं करते? क्या ऐसा सच है? साफ सफेद ही झूठ बोल रहे हैं। लड़ रहे थे, मारम मार हो रही थी, बातचीत न कर रहे थे। और एक बात और बताऊं, जाने का जो सिखाया नहीं मो। जबकि औलाद का तो बहुत हुकूक, जबकि औलाद के तो बहुत से हुकूक होते हैं जिनका अदा करना माँ बाप पर फर्ज है। अरे हमें ना पता का हकूक मकूक हो, इनने का जो सिखाया नहीं, बकरिया चरवाई शुरू से। और एक बात और बताऊं, जहाँ के पता चल रहा का हकूक मकूक भी हो। इसको आज तक पता ही ना चलो कि इसका मारू पर काका हुकूक है। साहब तो ही बता दो इसका मारू पर काका हुकूक है, उनका काका हुक्म है। हाँ, औलाद पर तो माँ बाप के बहुत से हुकूक होते हैं, जैसे उनकी फर्माबरदारी करना, उनका ख्याल रखना और उनके साथ अच्छा सलूक करना। इन हुकूकों का अदा करना औलाद पर फर्ज है। और जस्सा भाई बिक गाओ, जे भी बिक गाओ, सभी बुड्ढे की तरफ को पलट गए। एक बात बताओ, सारे हकूक मकूक हमारे ऊपर ही हैं, जब बुड्ढे के ऊपर कछु ना है। हाँ, क्यों नहीं, इस्लाम ने दोनों के लिए हुकूक बयान किए हैं, जिसमें से 3 ये हैं। पहला, नेक माँ का इंतखाब करना, और दूसरा, औलाद की सही तालीम और तरबियत करना, और तीसरा, जब निकाह की उम्र हो जाए तो नेक औरत से निकाह कर देना। आप फंसो बुड्ढो, अब आओ पकड़ में, इससे पूछो इसने कौन सा हक अदा करो मेरो। पहली बात का कह रहा, नेक माँ का इंतखाब, जा बुढ़िया छठवीं की जा लाओ, जा बहुत दिमाग खराब करो मेरो। और दूसरी बात तालीम की बात, इनने अलिफ बे ते से तक न सिखाओ। और तीसरी निकाह की बात कह रहा है ना, 40 साल को हुआ, इनने अब तक निकाह ना कराओ। और निकाह तो छोड़ो, ब्याह की बात तक न करे जबान से दे। अच्छा बेटा, ये तो इनकी गलती है कि इन्होंने तुम्हारा कुछ हक अदा नहीं किया, लेकिन तुम्हें ये किसने सिखाया कि माँ बाप को डंडे से मारो, उन पर लठ बरसाओ? इनने सिखाया, इनने सिखाया, मेरी कोई गलती ना मिलने की। इनने जो सिखाया, मैं शुरू से बकरिया बच्चे चराऊं। इनने कहा अगर आपस में 2 भैंसे लड़े तो लठ धर दिए, खुद ही अलग हो जाए। तो आज मैं जंगल से आ रहा, धूप में हो रहा मेरा मूड खराब, तो घर पहुंचा तो ये बुढ़े बुढ़ी लड़ाई कर रहा है। मेरा मुंडा सटका, मैंने उठाया लड़ और धर दिए दोनों में। और एक बात और बताओ, इनने का जो सिखाया ही ना मुझे। और इनने तो फर्क करो क्या ये मेरे छोटो भाई को वकील बना दो
और मैंने कहा वो मुझे स्कूल पढ़ा दो या फिर मदरसे पढ़ा दो, लेकिन इनने कुछ ना पढ़ा। इनने कहा वो मेरा यही सहारा बनेगो। तो इनने ये इनके पास गए, इनने लात मार के भगा था। अब यही पाल रहा हूँ इन्हें, मैं ही सब कर रहा हूँ, फिर भी क्या कहते हैं, फिर ना देखा जो हक अदा नहीं करें, ये नहीं करें। अब ये अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? फरीक़ैन की बात सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम वालिदैन हैं, क्योंकि उन्होंने औलाद की नहीं सही तालीम दी, नहीं सही तरबियत दी। तो अदालत उनके लिए ये फरमान जारी करती है कि पहले वो खुद अपना हक अदा करे, बाद में अपने हक की मांग रखे। अगर आपको मेरी बात सही ना लगी हो तो मुफ्ती साहब फरमा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारा ये मज़हब का खेज़ मुकालमा सिर्फ़ आपको हंसाने के लिए नहीं, बल्कि इस मुकालमे से हमारा ये मकसद है कि हम लोग जाने हमारे एक दूसरे के ताल्लुक़ से बहुत से हुकूक़ हैं जिनकी अदायगी ज़रूरी है। जिस तरीक़े से हमें हमारे हुकूक़ न मिलने से शिकायत और तकलीफ़ होती है, इसी तरह दूसरों के हुकूक़ जो हमारे ज़िम्मे हैं इनकी अदायगी की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। बस यही हमारा मकसद है। अल्लाह ताला हमें सबके हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मूड पे हाथ रख धरो, बस दुआ की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गुड़िया, तूने पूरे जमाने में नाक कटा दो हमारी। नहीं तो जा सर पे मैं थोड़ी कुछ हजरत चलिए